जय हिंद दोस्तों, आर्मी लॉर्ड्स डिफेंस एकेडमी के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बधाइयाँ आर्मी लॉर्ड्स डिफेंस एकेडमी लगातार देती रही है और खूब फौजियों का सिलेक्शन आर्मी लॉर्ड्स डिफेंस एकेडमी के द्वारा हुआ है, उनकी मेहनत की बदौलत और आर्मी लॉर्ड्स डिफेंस एकेडमी की टीम की बदौलत। आज इसी प्रकार हमारे जो स्टूडेंट रहे हैं चोल सिंह, उनका भी आर्मी में फाइनल सिलेक्शन हो गया। उनको बहुत बहुत बधाई। और उनका स्ट्रगल, शानदार मेहनत की, शानदार फिजिकल वगैरह किए। पिछले जो भर्ती एग्जाम कैंसिल हुए थे उसमें भी फिजिकल पास था, पेपर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया और फिर वापस उसी जुनून के साथ मेहनत की और उस मेहनत की बदौलत आज आर्मी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। चोल सिंह जो अपने सामने पेश है, मैं पूछना चाहूंगा कैसे आपने तैयारी की, क्या आपके स्ट्रगल रहा? क्योंकि कामयाबी जिस दिन मिलती है उसी दिन सब लोग कहते हैं इस बंदे ने मेहनत की। यदि नाकामयाब अपन हो जाते हैं तो लोग कहते हैं इन्होंने मेहनत नहीं की। इसी प्रकार आज उनके कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत थी, कैसे मेहनत करी, चोल सिंह बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं चोल सिंह राठौड़, मैं आर्मी लॉर्ड डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मैं 2018 से सेना की तैयारी कर रहा था और 2019 के बाद आर्मी लॉर्ड डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन के बाद मैं आर्मी लॉर्ड्स एकेडमी से जुड़ा और उसके पश्चात मैंने काफ़ी भर्तियों में फिजिकल किया और काफ़ी भर्तियों में मैं फिजिकल में रह भी गया और लंबे समय से प्रयास था कि आर्मी में भर्ती होना। और 2 भर्ती के एग्ज़ाम में कोरोना काल में रिजेक्ट कैंसिल भी हो गए और फिर लास्ट उम्र बची, उसमें अग्निवीर में भी सिलेक्शन हुआ है मेरा। चोल सिंह ने आर्मी लॉर्ड्स से जुड़ने से पहले खूब भर्ती देखी, खूब अलग अलग डिफेंसों के अंदर रहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और आर्मी लॉर्ड्स डिफेंस एकेडमी के अंदर आने के बाद 4 से 5 फिजिकल की भर्ती इन्होंने देखी और लगभग सभी भर्तियों में इन्होंने पास किया। 1-2 भर्ती में मेडिकल अनफिट हुए, एक भर्ती के अंदर मेरिट आउट हुए और एक भर्ती के अंदर पेपर कैंसिल हुआ और लास्ट अंतिम चरण में भी प्रयास नहीं छोड़ा और लास्ट में सिलेक्शन हुआ। क्या पहले आपने जहां तैयारी वगैरह कर रहे थे वहां और यहाँ में क्या फर्क रहा? वहाँ में स्टूडेंट्स के ऊपर प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे प्रत्येक बंदे पर एक नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है और यहाँ अरविंद सिंह को मेरा पूरा सिरे दिया जाता है सेना में भर्ती होने के कारण। और उन्होंने मेरे ऊपर रात दिन नज़र रखी और हर तरीके से मुझे मोटिवेट किया, किसी भी चीज़ से मुझे पीछे नहीं हटने दिया और मेरा पूरा श्रेय आर्मी लॉर्ड डिफेंस एकेडमी में उनकी टीम को दिया जाता है। आपने फिजिकल यहाँ आने के बाद में भी एक भी फिजिकल फेल नहीं हुए और यहाँ पर पेपर की भी तैयारी यहाँ से की, तो कैसे क्या तैयारी करवाई गई, क्या फैकल्टी रही, कैसे क्या औरों से कितना क्या अंतर रहता है? और कोचिंग में भी आप गए होंगे, डेमो लिया होगा वहाँ से, और वहाँ में यहाँ में क्या अंतर आपको महसूस हुआ? वहाँ पे बस क्लास होने के बाद किसी स्टूडेंट पे प्रत्येक ध्यान नहीं दिया जाता था। यहाँ एक बिल्कुल कमज़ोर बच्चे पे अलग से क्लास लगाई जाती थी। उनको यहाँ पे क्लास होने के बाद 2-3 घंटे बैठा के अलग से पढ़ाई करवाई जाती थी और उन पर प्रत्येक तरीके से उनके ऊपर ध्यान दिया जाता था। उन्हें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया और एक अच्छे लेवल तक उन्हें पहुँचाने का प्रयास किया टीम ने। आप जब यहाँ आए तो आपका बेस कैसा था और जब आपने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पर आपको कैसा, क्या कितने क्वेश्चन किए आपने और कैसा क्या फील हो रहा था? बेस तो मेरा पहले 2021 में आया था जब मेरा बिल्कुल बेस कमज़ोर था। फिर एक बार मेरिट आउट हुआ, फिर 2 भर्ती के एग्ज़ाम कैंसिल हुए, तो काफ़ी लगातार मैं आर्मी लॉर्ड डिफेंस एकेडमी से जुड़ा रहा और मेरा बेस क्लियर होता गया। और लास्ट भर्ती अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैंने 48 क्वेश्चन किए, उनमें से मेरे 3 गलत थे और एक नेगेटिव हो गया माइनस मार्किंग में। कम उससे 44 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल करेक्ट थे और अंतिम रूप से मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ राजस्थान के अंदर। शानदार सिलेक्शन हो गया। 2021 में ये यहाँ पर पेपर की जब तैयारी कर रहे थे तब इनका बेस बहुत लेवल 0 था, इसके कारण अचानक पेपर होने के कारण नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यू मेहनत की, आर्मी लॉर्ड से जुड़े रहे, शानदार बेस बना, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया जो अग्निवीर लागू होने की वजह से, और उसके बाद भी मेहनत जारी रही और आज फाइनल सिलेक्शन हो गया। सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा जो कंटिन्यू रहे, किसी भी स्तर की तैयारी आप कीजिए, जो बंदा कंटिन्यू तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा और जो कुछ समय के लिए ही पढ़ता है, एग्जाम पे ही पढ़ता है, उसका सिलेक्शन असंभव है। इसलिए कामयाबी, सफलता, नाकामयाबी सब जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन नाकामयाबी से हार के घर पे बैठ जाना गलत बात है। चोल सिंह से यही सीखना होगा कि आप लगातार मेहनत कीजिए और इनकी तरह आप सफल जरूर होंगे। जय हिंद, जय भारत।